नहीं पहुंच सकता तो आप नहीं पहुंच सकते, मेरे को ये नहीं मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा। आपको सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। मैं शुरू से अब सोचता हूं कि 10th के बाद मैं केमिस्ट शॉप पे बैठ गया। मेरे अंकल की केमिस्ट शॉप थी बरवाला में। छोटा सा गांव था, अब तो कस्बा हो गया। अब तो पहले 5-10 हजार लोग थे जब मेरा जन्म हुआ था वहां, अभी तो 50-60 हजार लोग वहां रहते हैं। तो मैंने कहा पेमेंट आ रही है, पेमेंट जा रही है, कस्टमर आए जा रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने कहा ये काम बढ़िया भाई केमिस्ट शॉप का, मतलब लोगों को बीमारियां तो होनी ही तो आएंगे। तो मैंने वो सपना, मतलब मेरा विजन था, तो ऑटोमेटिकली मैं फार्मेसी में चला गया। ऑटोमेटिकली मेरी फिर दुकान खुल गई रोहिणी के अंदर। दिल्ली में मैंने दुकान खोली क्योंकि मैंने फार्मेसी जनकपुरी से किया, MSI से। और मैंने जैसा मैंने सोचा था वो होता चला गया क्योंकि मेरी सोच वैसे ही थी। लेकिन जब मैंने केमिस्ट शॉप स्टार्ट करी बहुत बढ़िया 2-3 साल, लेकिन बाद में लगा यार ये मैं कहां फंस गया, क्योंकि मैं सुबह 8:30 बजे दुकान खोलता था और रात को 11 बजे बंद कर देता था। और मेरे पास टाइम नहीं था अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए, ना संडे ना मंडे। और 1 करोड़ की दुकान 15 लाख का माल डाल के मैंने पहले साल कोई इनकम नहीं कमाई, लॉस में रहा। दूसरे साल मैंने थोड़ा सा इनकम में बढ़ा और तीसरे साल मेरी सेल थोड़ी अच्छी शुरू हुई, 40,000 रुपए डेली। तब जाके मैंने करीबन 80,000 90,000 लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया। लेकिन मेरी लाइफ में कोई टाइम नहीं था। तो मेरी शादी हो गई, फिर बिटिया हो गई, 1.5 साल की बिटिया थी मेरी, फिर बेटा हुआ बाद में। तो मैं एक दिन दुकान पे बैठा हुआ था, तो मेरे एक पुराना दोस्त आ गया बहुत, वो किसी कंपनी में अहमद था। वो आया, उसने मेरे से मुलाकात करी और बोला कैसा चल रहा है। मैं कहा ठीक है। बोले शादी? मैं कहा हो गई। बोले बच्चे? मैं कहा बच्चे एक बिटिया है। बोले कितनी बड़ी है? तो बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा बिटिया मेरी इतनी नहीं, इतनी बड़ी है। बोले बच्चे ऐसे कैसे बड़े हो रहे हैं? मैं कहा रात को मैं जब 12 बजे घर पहुंचता हूँ, 11:30 बजे 11 बजे दुकान बंद करके वो सोई होती है, और जब मैं सुबह आता हूँ तब भी वो सोई होती है। तो मैंने अक्सर उसको सोते हुए देखा। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे बड़े हो जाए पूरे हमारे पापा कौन से हैं। तो मैं फंस गया। कैसे? जैसे मैंने अभी एंटर करा हॉल के अंदर, तो एक लेडीज ने मंगलसूत्र पहना हुआ था, मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था, लेकिन उसने शादी की अंगूठी गलत उंगली में डाली हुई थी। तो मैंने कहा मैडम आपने शादी की उंगली गलत उंगली में डाली हुई है। बोले नहीं मेरी एक्चुअल में गलत आदमी से शादी हो गई। तो आप सोच रहे होंगे, देखिए ये बिजनेस ना हंसी मजाक का है। मैं आपको एक राज बताऊंगा इस बिजनेस में कामयाब होने का, वो जानना चाहेंगे? तो बताऊंगा बाद में। तो मैं केमिस्ट शॉप में बैठा हुआ था और टियांस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट मेरे पास आए, तो मैंने उनको यूज करवाना शुरू किया। जबरदस्त, नंबर 1। और इस सिस्टम में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे जो लाने वाले हैं, मैं उनके लिए चाहूंगा आप जोरदार तालियां हो जाएं। वो है मिस्टर रुपेश जी। उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के गुण सिखाए, डायरेक्ट सेलिंग के। और फिर जब इन्होंने ये सारा बताया और मैंने प्रोडक्ट यूज किए, तो मैंने कहा सिस्टम क्या है। तो उस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद देना चाहूंगा, उस भगवान का, उस अल्लाह का। वो वाहिगुरु एक ही है, हमारे अलग धर्म है वो अलग बात है। तो मैं चाहूंगा एक परम पिता परमात्मा के लिए जोरदार तालियां हों। ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास उन्होंने भेजी, और मैं अपनी फैमिली का धन्यवाद देता हूं, अपने पेरेंट्स का, इन्होंने हमेशा साथ दिया। और स्पेशली मैं चाहूंगा उनका धन्यवाद जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट कमाल कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज टियांस इंटरनेशनल से दुनिया भर के लाखों लोग लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं और हेल्थ और वेल्थ दोनों को एंजॉय कर रहे हैं। मिस्टर ली जिन योन हमारी कंपनी के फाउंडर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी अपलाइन खुशी स्कारलेट, जिन्होंने अपनी छोटी बिटिया को छोड़ के 1.5-2 साल सन 2003, 2004, 2005 तक यहाँ पर काम किया हमारे साथ, और विकास मोहन गोयल जी का। उसके बाद में टीम, पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम का। ऑल ओवर इंडिया में, इवन फॉरेन में भी टीम पहुंच चुकी है, और बहुत सारे लोग तो यहीं बैठे हैं, तो उन सबका तो धन्यवाद है ही है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे लीडर्स बैठे हैं, हमारे गोल्डन एंड अबव, शेख जी, अमरीश पंचाल जी, SS गुप्ता जी, किरण यादव जी, सोम जी, नागर जी, और बनी सिंह, कोई नाम मैं भूल जाऊं तो ये सारे लीडर्स, रुपेश जैन जी, इनका तहे दिल से, और पूरी टीम का जितने भी लोग आप बैठे, जो भी आदमी इस सिस्टम में आता भी है, ज्वाइन भी करता है, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे मिली, मैंने इसको देखा और समझा। बसंत विहार के ऑफिस में गए, हमारा एक ऑफिस था, 5 प्रोडक्ट थे उसमें पूरे इंडिया में, कोई हाईवे नहीं था,
इंग्लिश में लिटरेचर तो छोड़ो, हिंदी में छोड़ो, इंग्लिश में भी नहीं था। हमने तब काम शुरू किया था। आज तो हाईवे बन चुका है। जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो तो आज 3-4 घंटे में पहुंच जाता है, एक जमाने में 8 घंटे में पहुंचते थे, अभी 2 घंटे में हो जाएगा चंडीगढ़। अभी वो रोड बन रही है अभी, तो हाईवे बन गया। आज हमारे 40 प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर, करीबन 100 फ्रेंचाइजीज हैं, हमारे ऑफिस खुले हुए हैं, ब्रांच ऑफिस हैं, लोग टेस्टिमनी हो चुके हैं, लोग गाड़ियां, टूर, पता नहीं क्या क्या ले चुके हैं। तो उस टाइम पे हमने काम को शुरू किया, और काम को जब शुरू किया तो धीरे धीरे हमने लोगों को जोड़ा, हेल्थ को अवेयरनेस दी, और अपने काम को बढ़ाते चले गए। और 4 महीने के अंदर जब मेरा पे आउट 40,000, 30,000, 35,000 हो गया, तो मैंने केमी शॉप को बंद कर दिया, फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आ गया। और फिर मैं इस काम को करता चला गया। देखिए, जब मैं ज्वाइन हुआ था मेरे से पहले 603 लोग ज्वाइन हो चुके थे। मैं 5 स्टार बना 12वें नंबर पे, मैं 6 स्टार बना 10वें नंबर पे, ऐसे करते करते गोल्ड लाइन, फिर स्टार गोल्ड लाइन, लेकिन डायरेक्टर में फर्स्ट बना। क्यों? क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, मेरा फोकस क्लियर था। अगर लाइफ में आपका फोकस क्लियर नहीं है, अर्जुन से पूछा तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसने कहा मछली की आंख, कोई कह रहा पेड़, कोई कह रहा मछली, उसको टारगेट दिखाई दिया था। क्या आपको ऑनररी डायरेक्टर का टारगेट दिखाई दे रहा है या नहीं? आपका अगर टारगेट है और अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। काम करते करते मैं आपको बताना चाहूंगा, 57 इंटरनेशनल टूर मैं कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिफाई कर चुका हूं, एंजॉय कर चुका हूं। 1 करोड़ की गाड़ियां हैं, घर है, 2 घर हैं, उसके अलावा ऑफिस लिए हुए, किराया, पता नहीं क्या क्या लिए हुए, करोड़ों की प्रॉपर्टी बन गई बिकॉज ऑफ टियांस, द पावर ऑफ टियांस, द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पावर ऑफ हमारे प्रोडक्ट। एक एक चीज, एक एक जिसको मैं बोलूंगा ना, हर चीज जबरदस्त है। लेकिन ये होगा कैसे? तो वो राज मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा कैसे? आपको मतलब कौन आदमी ऐसा है हाथ खड़ा करके बोले कि मैं बूढ़ा होना चाहता हूं? कोई है क्या? नहीं है ना, कोई नहीं है। बूढ़ा होना कोई भी नहीं। अगर आपको बूढ़ा होना है तो आप एक काम करो, बस काम करना छोड़ दो। आप काम करना छोड़ दो, आप बूढ़े होने शुरू हो जाओगे। आप बोलो अपने बेटे से पानी का गिलास दे दे, ये कर दे, वो कर दे, कोई काम मत करो, कहीं मत जाओ। 40 साल का आदमी भी 70 साल का नजर आना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी बता रहा हूं मैं आपको। और अगर आपने कामयाब होना है तो आपकी उम्र कुछ भी है, आप बस हंसी खुशी से काम करते चले जाओ। देखिए, लेवल भी बढ़ते जाएंगे, काम भी होता चला जाएगा, और यंग और जवान भी रहोगे। कैसा रहेगा? ये जिंदगी का राज मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। काम करने से ही आपको खुशी मिलेगी, काम करने से ही आप यंग रहोगे। सप्लीमेंट खाते जाओ, मशीन यूज करते जाओ, हेल्थ अवेयरनेस देते जाओ, और अपने सिस्टम को बढ़ाते जाओ। हमेशा हंसी से, खुशी से खुश रहो। कई लोग क्या होगा, बेटे ने जोक सुनाया तो हंसी नहीं आती लोगों को, तो बोला हंसे क्यों नहीं? तो बोला हाँ जोक सुनाया था, अगला सुनाओ, बहुत बढ़िया। मतलब हंसता ही नहीं है। अरे कोई बैड जोक भी सुनाए ना तो भी हंसो, हा 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 हा, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, यस और नो? तो हंस के दिखा दो कैसे। ये तो जोक सुनाया भी नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है, आप हंसते रहो, ये हंसी खुशी का बिजनेस है। अगर आपका मुंह लटका हुआ है तो आपका काम नहीं होगा। आप घर बैठे हुए हो, काम नहीं होने वाला। आप एक्शन नहीं कर रहे, काम नहीं। अरे भैया, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस देनी है, दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहे हो। भाई साहब, लोग पता है क्या कर रहे हैं, इस सरकार ने नौकरी नहीं दी, उस सरकार ने नौकरी नहीं दी, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अरे आप तो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो पैसा कमाने की, इससे बढ़िया कोई काम है क्या? नहीं। फिर हेल्थ भी दे रहे हो, तो क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। साउंड हेल्थ टू मैनकाइंड, एक्सीलेंट सर्विस टू द सोसाइटी। मानवता को अच्छी सेहत मिल जाए, इससे बढ़िया कोई भी काम नहीं है। जैसी संगत वैसी रंगत। क्या देखते हो आप? भाई साहब, हम तो नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम तो अमेज़न प्राइम देखते हैं, आप सब यही कहोगे। उसमें मार धाड़, वो क्या कहते हैं, गोलियां गालियां, सेक्स, पता नहीं क्या क्या। तो जो आप देखोगे आपका वही होने वाला है। अगर आप मोटिवेशन बुक्स पढ़ोगे, द सीक्रेट, यू कैन विन, हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। जिसकी जैसी संगत वैसी संगत। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपने बोले 1 2 3 ओके, मैं बोलूंगा ताली बजाओ, ठीक है? तो बजाते हैं। कैसे? देखो, 1
2 3 मैंने ओके बोला ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो आप देखते हो वही आप करते हो। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस। तो जब आप मूवी उल्टी सीधी देखोगे, संगत बुरी रखोगे, नेगेटिव लोगों के पास रहोगे, तो फिर भैया काम आपका होने वाला नहीं है। जैसी संगत वैसी रंगत। आज से नेगेटिव लोगों के पास जाना पास बिल्कुल फटको मत, उनको दूर कर दो। क्योंकि कहते हैं कुत्ते के काटने का इलाज है, जहर के उसके सांप के काटने का इलाज भी है, लेकिन कान में अगर कोई जहर कर दे उसको कोई इलाज नहीं है, नो ट्रीटमेंट। वो आपको खींच लेगा। 50,000 केकड़ों का ऑर्डर दिया था अमेरिका की कंपनी ने, और पहुंच गए केकड़े वहां, खुले हुए थे 1 महीने बाद शिफ्ट में। तो उनके वो जो बॉक्स थे ना खुले हुए थे, तो फटाफट उन्होंने फोन किया इंडियन कंपनी को, यार ये क्या कर दिया आपने, ये सारे तो खुले हुए हैं, ये तो इसमें से निकल गए होंगे केकड़े। बोले चिंता मत करो, गिनो पूरे 50,000 मिलेंगे। उन्होंने 1 दिन लगाया, पूरे गिने 50 के 50,000 पूरे। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है भाई। तो इंडियन कंपनी को फोन किया, यार ये तो वाकई में 50,000 है, ऐसे कैसे हो सकता है, ढक्कन खुले हुए सबके। बोले चिंता मत करो, ये इंडियन केकड़ा है, एक बार निकलता दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। भाई कोई आपको आगे बढ़ने ही नहीं, वो खींच लेगा। तो बोले कहां जा रहा है, दुकान खोल रहा है, अरे बेकार काम है, बिजली का काम कर रहा है, अरे करंट लग जाएगा। अंडरस्टैंड पॉइंट? तो कोई काम आप करो, कुछ भी कर लो। मैं वहां बैठा होता ट्रेनिंग दे रहा था, मैंने क्या काम करते, बोले कपड़े की दुकान है, ये काम अभी स्टार्ट किया। तो मैंने कहा कब खोला था, बोलो 2006 में। मैं कहा खोला था, किसने कुछ बोला था, बोला था क्या कच्चे बनाने बेचेगा, ये क्या काम कर कुछ भी आप कर लो, इंजीनियर कर लो, ये कर लो, डॉक्टर बन लो, लोग आपको खींचेंगे, पर आपको अपना टारगेट नजर आना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और कहां पहुंचना है। यस और नो? यस। तो लास्ट में मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ टाइम की बड़ी पाबंदी है, और टाइम का हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और इसी तरीके से चलता रहे कि टाइम पर ओपीपी खत्म होती रहे, प्रेजेंटेशन होती रहे, तो आई थिंक दैट इज द बेटर। तो आज मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, वो देखिएगा। तो लोग ये कहते हैं कि फलाने ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया मेरे बारे में, उसने कुछ कह दिया। आपने एक ही बात कहनी है कि खुद में इतनी खामियां हैं, पहले तो मुझे उसको ठीक करना है। यस और नो? यस। तो ट्रेनिंग से ठीक होंगी? और अगर मैं लगने लग गया दूसरों के ऊपर नजर रखने, मेरे पास इतना टाइम नहीं। तो शुरू करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर अपने कामयाब होना है, ध्यान रखिएगा, तो अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी भर। ये मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप में जुनून नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा एक्साइटमेंट में रहना। तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी भर, जलने के लिए लोग हैं ना।